सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के साइंस का पढ़ने जा रहे हैं ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है, यानी वह कौन ऐसा हार्मोन है जिसे आपातकाल का हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा एड्रीनलिन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 62 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 62 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो देखिए, अनैच्छिक क्रिया कहेंगे तो उल्टी होना, अत्यधिक लार निकलना और दिल का धड़कन, ये तीनों एक ऐसी क्रिया है जो अनैच्छिक क्रिया है, क्योंकि इस पर मनुष्य का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन चबाना एक ऐसी क्रिया है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं बल्कि ऐच्छिक क्रिया है, चाहे तो आप चबा सकते हैं या नहीं चबा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा जी, चबाना। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63 को देख लीजिए कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। आप सभी को मालूम होगा कि मनुष्य का जनन यानी प्रजनन 9 महीना के बाद ही होता है, और जब 9 महीना को 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 270 दिन हो जाएगा। यानी मानव में गर्भ की जो अवधि होती है वो 270 दिन होती है। क्वेश्चन 63 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 263। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 64 को देख लीजिए कि गंगा एक्शन प्लान कब हुआ था। आसान शब्दों में कहे तो गंगा सफाई योजना का जो कार्य हुआ था ये कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 64 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1985 ईस्वी में। एक और सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा कि गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। उसके बाद में पूछा जाता है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भी गंगा हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 65 को देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है। देखिए, मुकुलन द्वारा जो जनन है वो हाइड्रा और ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन में हाइड्रा तो नहीं दिया गया है, लेकिन ईस्ट ऑप्शन ए में दिया जा चुका है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन 65 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा जी, ईस्ट। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 66 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी वह कौन ऐसा बीमारी है जिसका संबंध श्वसन तंत्र से होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया गया डायरिया, और डायरिया का जो बीमारी जो है यह पेट से संबंधित होता है, श्वसन तंत्र से संबंधित होता नहीं है। लेकिन टीबी को देखिएगा, टीबी एक क्षय रोग है, ट्यूबरकुलोसिस होता है इसका पूरा नाम, जिसका हिंदी अर्थ क्षय रोग होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक वायरस के द्वारा टीबी होता है। और टीबी का जो संबंध होता है वो श्वसन तंत्र से होता है, क्योंकि टीबी जिस भी इंसान को होता है उसका सबसे पहले श्वसन क्रिया को ही उस पर असर पड़ता है और श्वसन क्रिया को बाधित कर देता है, जिससे मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टीबी का जो संबंध है वो श्वसन तंत्र से है। उसके बाद में आइए अगला सवाल 67 नंबर सवाल को देखते हैं कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव में निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। मनुष्य की बात की जाए या मनुष्य के साथ साथ कोई भी मांसाहारी जो जीव जंतु है वो किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो प्रोटीन का पाचन आसान तरीके से कर पाते हैं, वसा का भी पाचन आसान तरीके से कर पाते हैं, लेकिन सेल्यूलोज जो होता है इसका पाचन मनुष्य के साथ साथ सभी मांसाहारी जीव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 67 का राइट ऑप्शन बी होगा, सेल्यूलोज। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 68 को देख लीजिए कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है। देखिए, जितने भी मनुष्य होते हैं जिनका ब्रेन हैमरेज हो जाता है उसका मेन टेंशन जो है, मेन कारण होता है वो हाइपर टेंशन होता है। एग्जाम पेपर में आपको हाइपोटेंशन भी देखने को मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा हाइपोटेंशन नहीं बल्कि हाइपर टेंशन होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जी, हाइपर टेंशन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 69 को देख लीजिए, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। यहाँ पे परजीवी पादप का उदाहरण की बात करेंगे तो कसकुट्टा ऑप्शन बी में दिया गया है, यही एक होता है परजीवी पादप का उदाहरण। तो यहाँ पे क्वेश्चन 69 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जी, कसकुट्टा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 70 को देखिए कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। देखिए हृदय से खून को पूरे शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है, तो आलिंदों के द्वारा किया जाता है। पिछले वाले पार्ट में हम आप सभी को बताए थे कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। एक होता है दया आलिंद दया निलय, तो तीसरा होता है बाया आलिंद और चौथा होता है बाया निलय। दया आलिंद दया निलय, बाया आलिंद और बाया निलय, तो आलिंदों के द्वारा ही हृदय से रक्त संपूर्ण भागों में पंप किया जाता है, पहुंचाया जाता है। अगला सवाल कहता है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जाना था कि अलैंगिक जनन किस में होता है, तो ईस्ट और मुकुलन में हाइड्रा में होता है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि हो जाएगा जी, तो मुकुलन हो जाएगा। क्योंकि मुकुलन में क्या होता है कि हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसका शरीर से मुकुल निकल आता है और मुकुल को टूटकर दूसरे यानी अन्य जीव का निर्माण करता है, इसमें मुकुलन विधि होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 72 क्या कहता है कि जनन संचरित रोग है, यानी ये चारों ऑप्शन में कौन ऐसा रोग है जिसका संबंध जनन से होगा। पहला ऑप्शन में दिया गया सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी। आप सभी को मालूम होगा कि एड्स एक ऐसा रोग है, AIDS होता है, और इसका पूरा नाम भी लिखने के लिए मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जो HIV वायरस के द्वारा होने वाला एक लैंगिक जनन संचरित रोग है। अब HIV का पूरा नाम क्या होता है, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए एच से होता है ह्यूमन, आई से होता है इंडिफिशियंसी, अब ही से होता है वायरस, यानी ह्यूमन इंडिफिशियंसी वायरस। यह होता है एड्स का वायरस, यानी एड्स बीमारी होने वाला एक वायरस का नाम है HIV। अब यहाँ पे सवाल एक आता है कि आखिर एड्स का इलाज बड़े से बड़े वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक क्यों नहीं निकाला गया। देखिए मनुष्य का जो शरीर है, बहुत से बड़े पावर का जो दवा है वो 1400 डिग्री सेल्सियस तक मनुष्य के शरीर किसी भी दवा को सह सकता है। 1400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान वाला दवा यदि मनुष्य के शरीर में दिया जाएगा तो मनुष्य के शरीर में आग लग जाएगा और मनुष्य का शरीर जलकर इंसान को मार देगा। तो एड्स का जो कीड़ा है, एड्स का जो वायरस है HIV जो है 1400 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी नहीं जलता है। यही कारण है कि आज तक इसका इलाज करना संभव नहीं हुआ है। तो जनन संचरित रोग कौन सा है, तो सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया, ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला सवाल 73 को देखिए कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा है। देखिए पुष्प के सबसे बाहरी भाग को हम लोग बाह्य तलपुंज कहते हैं, और पुष्प में पाए जाने वाले नर जनन अंग को हम लोग पुंमंग या पुंकेसर कहते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीकेसर या जियांग कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है जी कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो ब्लड समूह ए में एंटीबॉडी की बात करेंगे तो ये B- होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, B पॉजिटिव यानी B-। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है। देखिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण इंसुलिन का हार्मोन करता है। तो ग्लूकागॉन, गैस्ट्रिन और सोमेस्टोरिन, ये दोनों के तीनों गलत है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा C6H12O6 होता है, जिसमें कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु मौजूद होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 76 कहता है कि पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप का मतलब होता है छोटे से छोटे जो भी कीट या जीव होते हैं, इसमें कौन सा वृद्धि करने के लिए जो हार्मोन सहायक होता है, उस हार्मोन का नाम क्या है जी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पादपों में वृद्धि करने के लिए जो हार्मोन सहायक होता है वो जिब्रेलिन होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 77 को देख लीजिए कि हार्मोन स्रावित होता है। देखिए हार्मोन का जो स्राव है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है।
तो बाह्य स्रावी ग्रंथि इनमें से कोई नहीं, और नालिका से सभी के सभी तो गलत हो जाएगा। हार्मोन का स्राव जो हो जाएगा वो अंतःस्रावी ग्रंथि से हो जाएगा। उसमें 77 का राइट ऑप्शन ए होगा जी। उसके बाद में अगला सवाल 78 करता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। याद रखिएगा, मनुष्य के मुख गुहा में यानी मुंह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है जी। उसके बाद में कहता है कि एंड्रोजेम है। देखिए, एंड्रोजेम क्या है? हालांकि मैट्रिक एग्जाम पेपर में एंड्रोजेम ना बल्कि एंड्रोजेन देता है। तो एंड्रोजेन क्या है? तो पहला उसमें देता है कि मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस है या पाइराइथाइड हार्मोन है। तो देखिए, एंड्रोजेन एक मेल हार्मोन होता है, यानी यह एक पुरुष हार्मोन होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 80 क्या कहता है? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? आप सभी को मालूम होगा, आनुवंशिकता एवं जैव प्रकर्म का जो चैप्टर है आनुवंशिकी आनुवंशिकता, तो उसमें आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना गया है और इन्होंने प्रयोग करने के लिए मटर के बौने पौधों का चयन किया था। तो किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों का चयन किया था? तो मेंडल ने किया था। सवाल पूछा जाएगा कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो आसान से आंसर दे दीजिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद में हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं 1 से लेकर 80 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें कहकर मैथ एंड मैजिक टिप्स एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो हम लोग अलग अलग विषय के टीचरों के माध्यम से लाइव क्लास बहुत ही जल्द चालू करने वाले हैं, जहाँ पे 10वीं कक्षा का क्रैश कोर्स की तैयारी काफ़ी आसान तरीके से कराई जाएगी, जहाँ पे आप तैयारी करके एग्ज़ाम पेपर में 400 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी विषय का वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा 70 क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।